यार जब किसी की किस्मत खराब चल रही होती है ना, तो उसकी एक छोटी सी गलती भी इतना बड़ा तिल का ताड़ बन जाती है ना कि उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं होता। जैसे बहुत ही प्राइम एग्जाम्पल है हमारे रणवीर अलाहाबादिया। लेटेंट में जाके बोला, और पता नहीं जिस भी तरीके से बोला, जो भी बोला मैं उसमें नहीं जा रहा, भाई ने बोला और भाई के लग गए, मतलब भाई के इतने ज़बरदस्त लग गए कि भाई अंडरग्राउंड हो गए। तो एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ गई। अब इसी गलती के मैं आपको ये वाला एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब इसी गलती से मैं कनेक्ट करने वाला हूँ रणवीर अलाहाबादिया के स्पेनिश कज़न मैनुअल मोंटेरा जी। वही मैनुअल मोंटेरा जी जिन्होंने थोड़े दिन पहले रियल मैड्रिड की 3 पेनल्टी नहीं दी थी, जूड बेलिंगम को रेड कार्ड दे दिया था, इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती है, वीआर को वो कंसल्ट नहीं करते हैं। तो उस चीज़ के बाद में, वो गलती करने के बाद, वो भी अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए काइंड ऑफ। लेट्स सी कि वो क्या रणवीर अलाहाबादिया की तरह उतना बड़ा फंसने की नहीं, बट हाँ इतना तो फंस गए कि सस्पेंड हो गए हैं। तो काफ़ी एडवांसमेंट हुई है इन सारे केसेस में। आज की वीडियो में उसकी बात कर लेते हैं। मैन सिटी वाला तो बहुत हो गया यार, जीत गए रियल मैड्रिड, हो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया, सब हो गया। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा हम इस बारे में बात करेंगे कि रियल मैड्रिड ने किस तरह से रोनाल्डो की हेल्प ली जूड बेलिंगम का जो कार्ड था उसकी अपील करने में। जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से रोनाल्डो ने एक रोल अदा करा है यहाँ पे, जिसकी वजह से रियल मैड्रिड ने काउंटर किया है कि जूड बेलिंगम ने जो बोला वो भाई उसका मतलब वो नहीं था, उसका मतलब कुछ और था। इससे पहले कि हम आगे बढ़े इसके बारे में बात करें, इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस चैनल, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी, एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम विद द सेम नेम। ओके, सो हुआ क्या कि पहले बेलिंगम की उससे बात करते हैं कि मोंटेरा जी ने थोड़े दिन पहले उससे सुना कि जो मैच हुआ था उसमें बेलिंगम को रेड कार्ड दे दिया था, क्योंकि इंग्लिश में उन्होंने कुछ अपशब्द कहे थे जो मोंटेरा जी को समझ में नहीं आए थे, और उनको ऐसा लगा कि उन्होंने जो वो फक यू बोला है वो उनको टारगेट करते हुए बोला है, जबकि हम सबको पता है कि फक ऑफ एंड फक यू में काफ़ी फ़र्क होता है। एंड इंग्लैंड में दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल। इवन इंग्लिश में भी हम लोग भी बहुत जगह, मतलब बहुत आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड ऑल दैट ये सब बोल देते हैं, ये किसी के ऊपर बहुत डायरेक्टेड नहीं होता। बट मोंटेरा जी जो कि स्पेनिश कज़न है हमारे रणवीर अलाहाबादिया के, तो वो तो एक अलग ही लेवल की पढ़ाई करके आए हैं, उनको अलग ही इंग्लिश आती है। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इन्होंने मेरे को गाली दी है, इसलिए इनको मैंने रेड कार्ड दिया है, जिसकी वजह से उनको 2 मैचों का सस्पेंशन मिल गया। अब रियल मैड्रिड ने इसको इसकी अपील करी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रोनाल्डो का रोल कैसे आया। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर लगाई है। कुछ साल पहले रोनाल्डो के साथ भी एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई थी जहाँ पे उन्होंने ये वाली चीज़ बोली थी। उनके साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इंग्लैंड में ये फक यू एंड फक ऑफ बोलना बहुत नॉर्मल चीज़ है, एंड ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऑफेंसिव बोल रहा है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ उन्होंने बोली थी। तो रियल मैड्रिड बोर्ड ने और यार रियल मैड्रिड के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इस वीडियो का यूज़ करा है टू अपील इन द कोर्ट कि यार ये जो हमारे बेलिंगम साहब ने जो ये बोला है ये फक ऑफ बोला है नॉर्मली, विच इज़ प्रिटी नॉर्मल। देखो रोनाल्डो भी इस बात की गवाही दे रहा है, ये वीडियो है, आप किसी से भी पूछ सकते हो। इवन कई स्पेनिश शोज़ ने जो आते हैं उन्होंने इंग्लिश इंटरप्रेटर्स को बुलाया जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, जो स्पेनिश बोलना जानते हैं। उन्होंने अपने शो पे क्लैरिफाई करा कि यार ये फक ऑफ जो है दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल, आप चाहे डिक्शनरी खोल के देख लो, कुछ भी देख लो, ये इस तरीके से बोला जाता है, इसका कोई पर्सनल ऑफेंस नहीं है इस चीज़ के लिए। हालांकि सारे प्रूफ इन्होंने दे दिए, सब कुछ उन्होंने बोल दिया, रिकॉर्डिंग्स वगैरह दे दी, सब कुछ, मतलब जितने प्रूफ वो दे सकते थे। बट ला लीगा बीइंग ला लीगा जो अपने आप को वर्ल्ड्स बेस्ट लीग समझते हैं इस टाइम पे, जिनको ऐसा लगता है कि प्रीमियर लीग, अरे प्रीमियर लीग तो हमारी, ऐसा लगता है हमारी ओसासुना जैसी टीमें खेल लेती हैं वहाँ पे जाके, तो जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी लीग समझते हैं। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला कि यार हमें समझ में नहीं आ रहा वैसे कि ये बोल क्या रहा है, मतलब कुड बी अ बेनिफिट ऑफ डाउट ऑल्सो ना, कि यार बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हो कि समझ में नहीं आ रहा, तो जो रेफरी कह रहा है वो भी तो सही नहीं है ना, अगर बेलिंगम ऐसा नहीं बोल रहा। बट रेफरी ने जो बोला है हम तो उसी को मानेंगे। हमें समझ में हालांकि आया नहीं कि उसने फक ऑफ बोला है कि फक यू बोला है, वैसे तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि उसने क्या बोला है, वो वीडियोस हम सबने देखी हैं, बट स्टिल उन्होंने मानने से मना कर दिया। एंड फाइनली वो जो बैन था उस बैन को कंटिन्यू कर दिया है। तो अब जो बेलिंगम है वो आपके 2 मैचों के लिए सस्पेंडेड है। अब ला लीगा में 2 मैचों के लिए सस्पेंडेड है, मैन सिटी के अगेंस्ट येलो खाया उन्होंने, तो जो अब आपका नेक्स्ट मैच होने वाला है आइदर एटलेटिको और लेवरक्यूसन, उसके फर्स्ट लेग में भी वो सस्पेंडेड है। तो टेक्निकली नेक्स्ट 4 मैचों में से 3 मैचों में सस्पेंडेड है, सिर्फ एक कोपा वाला जो रॉयल सोसिएडाड के साथ मैच है वो उसमें खेलेंगे।
सो ला लीगा ने अगेन अपने आप को प्रूव कर दिया कि हम दुनिया की सबसे डम्बेस्ट लीग क्यों है, क्यों हमारा जो खर्चा पानी है सिर्फ रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको के ऊपर चलता है और यही टीमें चलवाती रहेंगी, और हम शायद थोड़े दिनों में हम जो है बुंडस लीगा या फिर इटालियन लीग से भी बहुत नीचे आके गिर जाएंगे। खैर वो तो एज यूजुअल उनका चलता रहता है। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है मोंटेरा जी। तो ये सब चीज़ें जब हो गई तो रियल मैड्रिड ने रेफरिंग के अगेंस्ट भी कंप्लेंट करी। होजे एंजल सैंचेज जो है वो टेक्निकल कमेटी के ऑफिस भी होके आए, वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स भी मांग के आए, सब कुछ हुआ, उनकी बातें सुनी। बट इसके साथ साथ अब एक स्कैंडल में ये चीज़ इसलिए कन्वर्ट हो गई क्योंकि जो हमारे मोंटेरा जी हैं वो एक कंपनी के फाउंडर हैं। एक टेलेंटिस करके कंपनी है जिसके वो फाउंडर हैं, एंड उस कंपनी का जो बिजनेस हैंडलिंग है वो पोटेंशियली उन लोगों के साथ है या फिर उन टीम्स के साथ है, उन पार्टीज के साथ है जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है, जैसे कि मैन सिटी, एटलेटिको मैड्रिड। नॉट अगेंस्ट इन, नॉट लाइक दैट, वो उनके क्रॉस सिटी राइवल्स हैं या फिर उनकी राइवलरी टीम्स हैं या उस टाइप से चीज़ें हैं। तो जो उनका बिजनेस है वो यूजुअली उन लोगों के साथ निकल रहा है जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट है, जैसे कि एटलेटिको मैड्रिड। अब ये रीजन हो सकता है एटलेटिको मैड्रिड ने तो पूरा कैंपेन चला रखा है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट की, रेफरीज को परेशान किया जा रहा है, रेफरीज को ऐसे कर रहे हैं, रेफरीज को वैसे कर रहे हैं। मतलब आप ये स्क्रीन पे देख सकते हो, ये पूरा चार्ट देख सकते हो कि ये मैनुअल मोंटेरा की जो ये कंपनी है ये किस तरीके से हर तरीके से लिंक्ड है। ये पूरा चार्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है, आप आराम से इसको अच्छे से देखो। तो ये सब होने के बाद ला लीगा ने इसमें इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी, इसलिए इस वीक के लिए सारे मैचेस के लिए मोंटेरा जी सस्पेंडेड हैं। उसके बाद यूएफए ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, इसलिए वो चैंपियंस लीग में भी ऑफिशिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि देयर कुड बी अ इंटरेस्ट, जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, यानी कि उन्होंने कुछ फैसले ऐसे दिए हों जिसकी वजह से उनके पोटेंशियल क्लाइंट्स को फायदा यहाँ पे हो रहा हो मोंटेरा जी। क्योंकि जो रेफरिंग हुई है वो तो सबको दिखी है कि क्या हुआ है, तो इस वजह से उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और है जो सोशल मीडिया पे बहुत निकल के आई है कि जो मोंटेरा जी हैं वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बार्सिलोना या फिर मेसी फैन है। और ये कुछ छुपाने वाली चीज़, मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत गलत चीज़ है, जैसे लोग बोलते हैं हेवियर टेबास जो है वो अब सेल्फ प्रोक्लेम्ड रियल मैड्रिड फैन है। तो मोंटेरा जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रियल मैड्रिड मेसी और बार्सिलोना फैन है। इवन मेसी के म्यूरल लगे हुए हैं उसके घर पे, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ये जो पिक्चर मैंने लगाई है ये प्रॉपर उसके घर की फोटो है जहाँ पे मेसी का म्यूरल लगा हुआ है। और भाई ये लोगों ने ये फोटो खींच के सोशल मीडिया पे चला दी और इस तरीके से ये बवाल जो है ये सेकंड लेवल पे पहुंच गया। तभी मैंने बोला कि मोंटेरा जो है वो जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया की बाकी क्लिप्स भी निकलने लग गई, और उसने पहले क्या ट्वीट करा था, उसने बीफ को लेके बोला, वो बोला, ये बोला, तो एक के बाद एक कच्चे चिट्ठे खुलते हैं। तो इसी तरीके से मोंटेरा जी जो है उनके एक के बाद एक कच्चे चिट्ठे खुलने लग गए कि ये तो मेसी फैन है, अब ये तो इसने तो जानबूझ के रियल मैड्रिड के अगेंस्ट डिसीजन दिया है, ये दिया है। मतलब आप देख सकते हो कि अब ये उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये जो पिक्चर मैंने अब स्क्रीन पे लगाई है, आप देख सकते हो कि वो अपने गार्डन को कवर करने की कोशिश कर रहा है कि यार ये लोगों को दिखे ना। मतलब इससे कुछ होगा नहीं। अब टेक्निकली जो चलना था वो तो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी चल चुका है, तो बहुत ज़्यादा कुछ इसमें होने वाला है नहीं। मतलब आपको जो पता चलना था वो पता चल चुका है, लोगों को जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लगना था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, कुड भी यार वो सही आदमी हो, उसने वाकई गलती से दे दिया हो, कुछ भी हो, बट अब जो चीज़ें जा रही हैं वो एकदम अगेंस्ट ही होते दिख रही है। और ये सब होने के बाद, मतलब इतने सारे प्रूफ जब आपके पास हो गए हैं, तो उसके बाद भाई ने एकदम एकता कपूर के सीरियल की तरह फुल विक्टिमाइजेशन, फुल एक वीडियो निकाली रोते धोते कि मेरे को इस तरीके से कल्प्रिट बना दिया है, एंड मेरे घर वालों को धमकियाँ आ रही हैं, मेरी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पा रही है, मेरे इन लॉज को लोग अब्यूज़ करके जा रहे हैं एंड ऑल दैट। ये इसके ऊपर एलेक्सिस रॉड्रिगेज जो एक स्पेनिश जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैंने स्क्रीन पे लगाया है। उन्होंने बोला कि ये वही मोंटेरा है जो इस टाइम पे विक्टिमाइजेशन का कार्ड प्ले कर रहा है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है। ओसासुना के मैच में रॉल एसेंसियो और विनीसियस के अगेंस्ट आप देख सकते हो कि उनकी फैमिलीज को लेके जो इंसल्ट की गई थी वो इसने सुनी नहीं है। मतलब विनीसियस ने ये चीज़ जाके उनको बोली भी कि यार यहाँ से ये चीज़ बोल रहे हैं, सबने सुनी, वहाँ पे रियल मैड्रिड के प्लेयर्स ने बोला, बट इस बंदे ने अपनी रेफरिंग रिपोर्ट में ये चीज़ नहीं लिखी। तो क्या विनीसियस और एसेंसियो की फैमिली नहीं थी जो जिनके लिए लोगों ने इतना कुछ बोला, क्या उसको बुरा नहीं लगा होगा? तेरे को तो सिर्फ ऑनलाइन लोगों ने तेरी सच्चाई निकाल के सब चीज़ें कर दी, उसके ऊपर तुमने विक्टिमाइजेशन करना शुरू कर दिया, रोना धोना मचाना शुरू कर दिया। सेम लाइक आई सेड, सेम पैटर्न। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसने सोचा कि इस टाइम दुनिया में सबसे बड़ा स्कैंडल कहाँ चल रहा है, कि इंडिया में चल रहा है, इंडियाज गॉट लेटेंट पे रणवीर अलाहाबादिया। क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने बाद में एक वीडियो निकाली ना रोते धोते कि यहाँ बहुत लोगों का घर चलता है, ये है, मुझे दुख हो रहा है मेरी वजह से, ये वो, वही घड़ियाली आंसू जो रोए वही इसी ने, मतलब पूरी स्क्रिप्ट कॉपीड। अब वैसे मैं बता चुका हूँ आपको कि ये तो मनी हाइस्ट के ऑब्वियसली सबसे बड़े स्टार है, उभरते हुए सितारे, तो एक्टिंग में तो इनकी कोई कमी यहाँ पे है ही नहीं। तो
अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन इनके अगेंस्ट चल रही है। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, वैसे मैंने कुछ रिपोर्ट्स में अभी पढ़ा है कि यूएफा ने इनको क्लीन चिट दे दी है, ला लीगा ने शायद पता नहीं क्लीन चिट दे दी है। अभी ऑफिशियली कुछ आया नहीं है, मतलब मैंने अभी ऑफिशियली कुछ देखा नहीं है। हो सकता है कि इनके ऊपर से सारे इल्ज़ाम हट भी जाएं, बट हमें जो जानना था भाई वो हमने जान लिया। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, भाई बंदे की कुछ तो शेडी यहाँ पे हरकत थी। ये मैं भाई मेरी गट फीलिंग कह रही है भाई बंदा मेसी की फोटो लगा रहा है अपने घर पे, मेसी की म्यूरल लगा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हेवियर डेबास को लोग बोलते हैं रियल मैड्रिड का फैन है, मुझे एक कोई डिसीजन बता दो जो उसने रियल मैड्रिड के फेवर में आज तक दे दिया हो। मुझे तो ऐसा लगता है ये भी बार्सिलोना या फिर ये बार्टेमाउ इन सबका प्लांटेड एजेंट है, जो कि भाई तू बोल दियो मैं रियल मैड्रिड का फैन हूँ। मुझे कोई एक डिसीजन का भाई, आप लोगों को लगता है हेवियर डेबास रियल मैड्रिड को फेवर करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बता के जाना, कोई एक डिसीजन बता देना ऐसा जो वाकई नोन हो, जिसमें दिख रहा हो कि उसने रियल मैड्रिड को बहुत तगड़ा फेवर करा है। मुझे तो हमेशा अगेंस्ट जाती दिखता है, फ्लोरेंटिनो पेरेस से हमेशा लड़ाई करते हुए दिखता है। और ये जो मोंटेरा अब जो अपने ये आंसू रो रहा है, विक्टिमाइजेशन कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। साफ सबको वो मैच दिखा है। अगर इसने खुद भी वो हाईलाइट बाद में जाके देखी होंगी तो इतने वाहियात डिसीजन इसने जो दिए हैं। और मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो ला लीगा है, जो अपने आप को सो कॉल्ड वर्ल्ड्स बेस्ट लीग बनने की कोशिश कर रहे, ऐसे बनोगे क्या वर्ल्ड्स बेस्ट लीग? यार आपको स्टैंडर्ड्स, मतलब मुझे ईपीएल में लास्ट टाइम ध्यान नहीं है इंग्लिश प्रीमियर लीग में कोई रेशियल स्लर कब हुई होगी, क्योंकि जब वो हुई थी ईपीएल ने भाई लाइन से क्लब्स को सैंक्शन करना शुरू किया था, लाइन से फाइन देना शुरू किया था। इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए थे कि क्लब्स ने भाई हाथ जोड़ दिए थे, ये जो फैंस आते थे इस टाइप के। और मुझे कोई अभी तक रेशियल उसमें कुछ ऐसा सुनाई नहीं देता। आप क्यों नहीं कर पाते हो ये? आपके फैंस क्यों हमेशा किसी को रेशियली अब्यूज कर रहे होते हैं, चाहे वो विनीसियस हो, कोई भी प्लेयर हो। मतलब रियल सोसिएडाड के प्लेयर्स, आई थिंक जूल्स कुंडे को भी करा था। मैं किसी पर्टिकुलर रियल मैड्रिड प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ। क्यों आपका क्राउड इतना है भाई, वाहियात क्राउड है कि आप अपना क्राउड मेंटेन ही नहीं कर पाते हो। मतलब आपने रियल मैड्रिड ने अल्ट्रास को बैन कर दिया, ठीक है, जब वो मसया जाते हैं तो वहाँ पे गो डाई और इस टाइप की, भाई आप लोग अलाउ कैसे कर सकते हो क्लब को? आप क्यों नहीं सैंक्शन करते हो एटलेटिको मैड्रिड को? आप क्यों दूसरे क्लब्स के अल्ट्रास को बैन नहीं करते हो कि कोई अपने अल्ट्रास को, अगर इतने वॉयलेंट अल्ट्रास है, अगर इनको कोई एंट्री देगा तो भाई ये क्लब पे हम सैंक्शन लगा देंगे। बट ला लीगा बीइंग ला लीगा, द लाइक आई सेड कैल्सियोपोली 2.0, ये 3.0 4.0 कुछ करके मानेंगे, बट पता नहीं, मतलब अपना कोई अलग ही तरीके का रिकॉर्ड कर रहे हैं। खैर जो भी है, तो फाइनल जूड बेलिंगम इज सस्पेंडेड। अगले 4 मैचों में से 3 मैचों में वो सस्पेंडेड है, एक यूसीएल में, 2 आपके ला लीगा में। उसके अलावा जो रेफरी हैं इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि शायद इनको क्लीन चिट मिल जाए, बट हमको पता है कि वो क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या मोंटेरा वाकई जिस तरीके से वो बोल रहा है कि मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मुझे ऐसे करके परेशान किया जा रहा है, जस्ट बेसिक रेफरिंग करी थी, क्या वो बेसिक रेफरिंग थी? बहुत ही ऑनेस्टली जो था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल चौकी। थैंक यू।